सीजन 2 को बेहतर से समझने के लिए आपको सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आप पूरी कहानी को अच्छे से समझ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी मूवी और सीरीज एक्सप्लेन करूँ। कहानी शुरू होती है सियोंग से, जो कर्ज में डूबा और बुरी हालत में था। बीमार माँ के इलाज के लिए तक पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक खतरनाक डेथ गेम खेलने का सुझाव दिया गया। इस गेम में 500 लोग थे, जहाँ गलती की सजा मौत थी। सियोंग ने खुद को बचाने के लिए एक कैंसर पीड़ित बुढ़े को भी धोखा दिया और गेम जीत। हालांकि जीतने के बाद उसे पैसे छूने तक का मन नहीं हुआ, क्योंकि उसे बाकी मेंबर की मौत का पछतावा था। बाद में पता चलता है कि वही बुढ़ा जिसको वो मरा समझ रहा था, असल में इस गेम का मास्टरमाइंड वही था। उसने अपनी बोरिंग सी जिंदगी में रोमांस लाने के लिए इस गेम को बनाया था। गुस्से में सियोंग ने फैसला किया कि वो इस गेम को बंद करवा के रहेगा। इस दौरान पुलिस जुनहो अपने भाई की तलाश में गेम में घुस जाता है, सबूत इकट्ठे करता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाता। फ्रंटमैन जो इस खेल को कंट्रोल करता है, जुनहो को पकड़ लेता है। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रंटमैन जुनहो का भाई निकलता है। वो जुनहो को गोली मार के पानी में फेंक देता है। ये था सीजन 1 का छोटा सा रिकैप। अब चलते हैं सीजन 2 में। नेक्स्ट सीजन की कहानी यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पे जी हान को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजर दो आदमियों पे रुक गई। उन दोनों आदमियों से एक आदमी वही आदमी था जो सीजन 1 में जी हान को गेम का काट देता है। जी हान ये बात समझ गया थी कि अब ये लोग दोबारा एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जी हान उसे देखते ही उसे पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी देर कर दी थी। वो आदमी वहाँ से जा चुका था। जिन हान उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लेता है, जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था, और फौरन ही उस नंबर पे कॉल मिलाता है। कॉल मिलाते ही वो फ्रंट मैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकी सुनकर उल्टा फ्रंट मैन ही अब उसे धमकी देने लगा। वो उसे कहता है कि जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। यह सुनकर वो समझ गया कि फ्रंट मैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन ये अब तक कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। वो फौरन वॉशरूम में जाकर वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लगता है और उसे कान के पीछे वो ट्रैकर मिल भी जाता है, जिसे उसने एक कटर से काट के वो ट्रैकर को निकाल दिया। सीन यहीं कट हो जाता है। यहाँ हमें जुनहो को दिखाया जाता है, जिसे लास्ट सीजन में फ्रंटमैन यानी उसके अपने ही भाई ने गोली मारकर उसे पानी में गिरा दिया था। पता चलता है कि उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और वो अब तक अस्पताल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जुनहुन को होश आया है। दूसरे तरफ जी हान, उसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है। ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो जाता है ताकि उसे गेम वाले ना ढूंढ पाए। अगले सीन में जिनहू को दिखाया गया है, जो अब तक अपने भाई को ढूंढ रहा है। भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका एक और मिशन बन गया है, स्क्विड गेम को बंद करना, क्योंकि उसने भी देखा था कैसे वहाँ के लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा था। जिनहू ने अपने सीनियर के साथ यह केस डिस्कस किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर सीन कट हो जाता है, दिखाया जाता है जिसमें जिनहुन फ्रंटमैन से दरवाजा खोलकर मिलता है और वो 2 कटे हुए सर लेके आता है। जी हुन की आंखें खुल जाती हैं और पता चलता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उस वक्त जिनहू के दरवाजे पर एक नॉक करता है, एक गैंगस्टर जिसे पहले जिनहू ने पैसे दिए थे, अब उसके लिए काम कर रहा होता है। गैंगस्टर और युनहू सबवे स्टेशन पे उन लोगों को ढूंढने का प्लान बनाते हैं जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। जिनहू गैंगस्टर को 1 मिलियन येन देता है और प्रॉमिस करता है कि अगर वो उस आदमी को ढूंढ ले जो स्क्विड गेम के लिए अभी भी लोगों को फंसाता है, तो उसे 1 बिलियन येन का इनाम देगा। ये सुन के गैंगस्टर और उनकी टीम एक्साइटेड हो जाती है और सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ युनहू स्क्विड गेम का आइलैंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ वो फिशरमैन है जिसने उसकी जान बचाई थी। दोनों ने आसपास के सभी आइलैंड चेक कर लिए होते हैं, लेकिन स्क्विड गेम वाला आइलैंड अभी तक नहीं मिलता है। फिर सीन कट होता है और गैंगस्टर अपनी टीम को ट्रेनिंग देता है। वो बताता है कि सबवे स्टेशन पे एक आदमी को ढूंढना है जो सूट पहना होगा, हाथ में पैसों से भरा ब्रीफकेस होगा और लोगों के साथ डाइजी गेम खेलकर उन्हें एक कार्ड देगा। सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। काफी दिन के इंतजार के बाद सबवे स्टेशन पे 2 लोगों को वो बंदा मिल ही जाता है। वो वहाँ पे 2 और लोगों के साथ डाइजिंग गेम खेल रहा होता है। दोनों उसकी लोकेशन जी हान को भेज देते हैं और खुद उसका पीछा करते हैं। बंदा एक कन्वीनियंट स्टोर पे जाता है, बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड खरीदता है और वो फिर भीख मांगने वाले लोगों के पास जाता है। वो उन लोगों के सामने 2 चॉइस रहता है, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ कार्ड। ज्यादातर लोग लकी ड्रॉ कार्ड चुनते हैं, लेकिन कोई नहीं जीत पाता। फिर बंदा सारे ब्रेड को जमीन पे रख कर उनके ऊपर चलने लगता है और कहता है ये खाना तुमने वेस्ट किया है पैसों की लालच में। वो उनका माइंडसेट जज कर रहा था ताकि आगे उन्हें स्क्विड गेम में फंसा सके। दिखाया जाता
आता है कि जी हुन के लोग अब भी उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी नए लोकेशन की इंफॉर्मेशन जी हुन को भेज रहे हैं। जी हुन जल्दी में वहां पहुंचने के लिए अपनी कार स्पीड में चलाता है और एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है। ट्रैफिक पुलिस उसे रोकता है। यही ट्रैफिक पुलिस जिन हुन होता है। जुन हुन नोटिस करता है कि गी हान का बिहेवियर अजीब है। वो जल्दी में लगता है और चालान लेकर निकल जाता है। युन हुन शक करके कार का नंबर से गी हान का डिटेल निकालता है, पहचान लेता है कि ये वही आदमी है जिसके वजह से वो स्क्विड गेम तक पहुंचा था। जुन हु उसका एड्रेस ट्रेस कर लेता है। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी जिन्होंने स्क्विड गेम वाले बंदे को ट्रेस किया था डिसाइड करता है कि गी हान के पहुंचने से पहले ही उस बंदे को पकड़ लेंगे और इनाम की रकम आधी आधी बांट लेंगे। लेकिन जब वो उस बंदे के पास पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है तब वही बंदा उसको पीट के एक रूम में बंद कर देता है। जी हुन जब वहां पहुंचता है तो सिर्फ सड़क पे खून दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है उसके दोनों लोगों को स्क्विड गेम वाले बंदे के हाथ मारे गए। पता चलता है कि वो बंदा एक साइको है जिसे डेथ गेम खेलने में मजा आता है। वो उन दोनों आदमियों के साथ भी डेथ गेम खेलने का बोलता है, लेकिन शर्त ये रहता है कि जो हारेगा वो मरेगा। गेम के दौरान जब उन दोनों आदमियों में से एक हार जाता है तो वो बंदा उसे गोली मार देता है। फिर वो दूसरे आदमी से जिन हुन का एड्रेस पूछता है। गी हुन का एड्रेस पता चलते ही वो आदमी वहाँ से चला गया। जब शाम को गी हुन घर पहुंचा तो वो आदमी पहले ही से उसके घर में छुपा बैठा था। वो गी हुन को मार सकता था लेकिन उसे डेथ गेम खेलना ज्यादा पसंद था तो दोनों गेम खेलते हैं। गेम शुरू होने से पहले उसने गी हुन को बताया कि मैं पहले स्क्विड गेम में डेड बॉडी उठाने का काम करता था, लेकिन वो बहुत बोरिंग था। मुझे खुद लोगों को मारना पसंद था। मैंने फ्रंट मैन से जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट की। उसने बदले में फ्रंट मैन ने मुझे मेरे डैड को ही मारने को टास्क दिया। मैंने अपने डैड को गन उठाकर गोली मार दी, जिसके बाद फ्रंट मैन ने मुझे ये गन दी। अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। गी हुन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान दिए बिना बोला, बस मुझे फ्रंट मैन का एड्रेस दो। वो मिलकर इस गेम को बंद करना चाहता था। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, ठीक है एक गेम खेलते हैं। ये तुम्हारे सामने एक गन है और इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है। 5 शॉट इसके खाली हैं। बारी बारी एक दूसरे को शॉट करेंगे। जो हारा वो मर जाएगा और अगर मैं हारा तो तुम्हें मेरी पॉकेट से फ्रंट मैन का एड्रेस मिल जाएगा। गी हुन बिना डरे गेम शुरू करते हुए गन उठा चुका था, क्योंकि मरने का डर तो उसे स्क्विड गेम ने खत्म ही कर दिया था। बारी बारी उन्होंने अपने ऊपर शूट किया और चौथी बार जब वो अपने आदमी अपने ऊपर पॉइंट करता है तो इस मर्तबा बुलेट चल गई। वो खुद ही अपने जाल में फंस गया। जी हुन जीत गया और अब जिन हुन को उसके पॉकेट से फ्रंट मैन का एड्रेस भी मिल गया। उधर जुन हु को गन शॉट की आवाज सुनाई दे देती है। वो भी उसके घर की तरफ बढ़ता है। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही जुन हु ने अपनी गन निकाल लेता है, गी हुन को मारने के लिए तैयार। लेकिन अचानक एक लड़का ने उसे रोक लेता है। यह वही लड़का था जिसे डेथ गेम वाले आदमी ने बांध कर रखा था, लेकिन किस्मत से बच निकला। उसने जुन हुन को सारी सच्चाई बताई कि कैसे उस आदमी ने 7 डेथ गेम खेला और उसके साथी को मार डाला। अब जी हुन और युन हु दोनों फैसला करते हैं कि मिलकर इस गेम को बंद करेंगे। कहानी एक नए कैरेक्टर नियोल की तरफ मुड़ती है। होटल में कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करने वाली ये लड़की बेसमेंट में रहती है। उसकी जिंदगी में एक छोटी बच्ची है जो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उस बच्ची को बोन मैरो कैंसर है। ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है और बच्ची की जिंदगी खतरे में है। एक रात पार्किंग में 2 लोग नियोल को स्क्विड गेम का कार्ड देते हैं, लेकिन उसका रोल अलग है। उसे प्लेयर नहीं सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया है। जी हुन अपनी स्ट्रेटजी पे काम करता है। उसने अपने दांत में एक ट्रैकर इम्प्लांट करवाया। फ्रंट मैन से मिलने की तैयारी में एक गैंगस्टर जो अपने मरे हुए साथी का बदला लेना चाहता है उनके ग्रुप में शामिल हो गया। क्लब में फ्रंट मैन से मुलाकात का प्लान फेल हो जाता है। जिन हुन को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन उसके दांत में लगा ट्रैकर टीम को उसका लोकेशन बता रहा है। फ्रंट मैन फोन पे जुन हुन से बात करता है, अपने आप को एक सोशल वर्कर बताते हुए। मैं गंदगी साफ करता हूँ, फ्रंट मैन का दावा है। फ्रंट मैन बोलता है कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो इस देश के लिए गंदगी है, कीड़ा है। ट्विस्ट तो तब आता है जब जिन हुन बोलता है कि मुझे दोबारा उस गेम को खेलना है, मुझे लेकर चलो। जिन हुन का प्लान होता है कि गेम को अंदर से डिस्ट्रॉय करूं मैं, लेकिन जब उसे बेहोश करके आइलैंड पे ले जाया जाता है तो पता चलता है कि फ्रंट मैन ने उसका ट्रैकर वाला दांत ऑलरेडी निकाल दिया है। गेम में पहुंचते ही जी हुन को उसका पुराना नंबर वापस मिल जाता है। कई नए प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग एक फेमस रैपर है। रूल ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कुछ नए ऐड हुए हैं। प्राइज मनी 45.6 बिलियन वॉन है। फर्स्ट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट। जी हन अपने एक्सपीरियंस से दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब रैपर ड्रग्स लेकर दूसरों को धक्का देता है कई लोग मारे जाते हैं। गेम खत्म होने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड जो नियोल है एक प्लेयर को हेडशॉट से मार देती है जो रूल के अगेंस्ट होता है। जिन
हूँ जो ट्रैकर के थ्रू जिहान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था समझ जाता है कि एक्चुअल आइलैंड कहीं और है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। स्टॉर्म आने की वार्निंग के साथ टीम को वापस लौटना पड़ता है। जिहान अब अकेला अपनी जंग लड़ रहा है, न सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है बल्कि दूसरों को भी मदद कर रहा है। सीन कट होता है और हमें फिर से सब प्लेयर को दिखाया जाता है। प्लेयर्स अब तक काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। एक गेम होने के बाद जब गार्ड्स रूम में आते हैं तो सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन गार्ड उन्हें नया रूल बताने आया होता है। गार्ड कहते हैं कि अब तक सिर्फ 365 लोग बचे हैं। फिर वो सबको ऊपर मनी बॉक्स की तरफ देखने को बोलते हैं जहाँ काफी सारे पैसा होता है। फिर बताया जाता है कि वोटिंग होगी, अगर सब लोग ये गेम छोड़ना चाहते हैं तो ये पैसा उनमें डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर गेम कंटिन्यू होती है तो पैसा सिर्फ विनर को मिलेगा। जब गार्ड्स उन्हें एक एक विनिंग अमाउंट बताते हैं सब रियलाइज करते हैं कि अगर पैसे डिवाइड हुए तो एक पर्सन के लिए काफी कम होंगे और उनका कर्जा उससे ज्यादा है। ज्यादा लोग गेम को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। जी हुन सबको समझाने की कोशिश करता है, यहाँ रह कर तो वैसे भी मरना है, यह लालच मत करो, वोटिंग में गेम छोड़ने का वोट दो। बात पे एक तांत्रिक प्लेयर बोलती है, मौत से मत डरो, जो लिखा है वही होगा। फिर वोटिंग शुरू होती है। जी हुन सबसे पहले वोट करता है गेम रोकने के लिए, लेकिन काफी लोग कंटिन्यू करने के लिए वोट करते हैं। वोटिंग का रिजल्ट टायर्ड होता है, आधे लोग गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं और आधे लोग गेम को रोकना। अब एक लास्ट प्लेयर का वोट बचा होता है, प्लेयर 101 आगे बढ़ता है और गेम कंटिन्यू करने का वोट करता है। इसी वजह से गेम फिर से शुरू हो जाती है। खैर अगले सीन में मरे हुए प्लेयर के कॉफिन दिखाए जाते हैं। कुछ कॉफिन पे क्रॉस का निशान होता है, इसका मतलब उनके ऑर्गन्स निकालने हैं। जब कुछ गार्ड्स एक बॉडी का ऑर्गन्स निकालते हैं तो सिर्फ एक बॉडी यूजुअल होती है। उन्हें लगता है कि एक गार्ड जानबूझकर प्लेयर के सर में गोली मार रहा है जिससे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। यह बात फ्रंटमैन को रिपोर्ट करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जी हुन काफी परेशान होता है क्योंकि वो समझता है कि इस गेम में सब प्लेयर मरने वाले हैं। तभी इन हूँ सारे प्लेयर को लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुमने तो ये गेम पहले भी खेल रखी है, तो बताओ आगे कौन सा गेम है। जी हुन उन्हें पिछली गेम के बारे में बताता है जिसमें प्लेयर को कैंडी के शेप में ट्रायंगल अम्ब्रेला बनाना था। ट्रायंगल सबसे इजी था और अम्ब्रेला सबसे हार्ड। इन हूँ मजाक में कहता है अम्ब्रेला चूज करने वाला तो इडियट होगा। जी हुन को याद आता है कि उसने भी पिछले बार अम्ब्रेला चूज किया था। इन हूँ फिर से जी हान से पूछता है तुम वापस यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे पास तो काफी पैसा थे। जी हुन कहता है वो पैसा मेरे नहीं थे, वो उन लोगों के हैं जो मारे गए और अब जो पैसा जीतेगा वो भी मरे हुए लोगों का होगा। इन हूँ बताता है कि उसके पास लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं है और उसकी वाइफ लिवर कैंसर से मर रही है। उसने लोन लिया और करप्शन के एलिगेशन की वजह से उसकी जॉब भी चली गई। अब उसके पास गेम खेलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जी हुन यह सुनकर समझता है और अगले गेम के लिए प्लान करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेयर को नए ग्राउंड में ले जाया जाता है। जी हान कंफ्यूज होता है क्योंकि ये गेम उसने पहले नहीं देखा। प्लेयर उसे गेम के रूल के बारे में पूछता है लेकिन उसके पास कोई आंसर नहीं होता। फिर गार्ड्स बताते हैं कि प्लेयर को 5-5 की टीम बनानी होगी और एक सर्कुलर ट्रैक पर चलना होगा। जी हुन की टीम स्ट्रेटजी बनाती है। पहली टीम काफी स्ट्रगल करती है लेकिन एक राउंड क्लियर कर लेती है। दूसरी टीम फेल हो जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। यह देखकर सब प्लेयर काफी डर जाते हैं। जी हुन की टीम में एक प्रेग्नेंट वुमेन और एक छोटे लड़की की मदद करती है और एक साथ काम करके गेम के राउंड क्लियर करती है। एक मोमेंट पर टीम का एक मेंबर अपने एंगर इशू का यूज करके स्टोन गेम क्लियर करता है। दूसरे तरफ दिखाया जाता है नोइल, एक गार्ड जो प्लेयर के सर में गोली मार रही थी। फ्रंटमैन के सामने बुलाया जाता है। फ्रंटमैन उसे वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो उसके खुद के ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। नोइल का पास्ट रिवील होता है, वो एक मिलिट्री ऑफिसर थी जिसे अपनी लॉस्ट बेटी को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव युन हूँ अपने कमिश्नर को सबूत के बिना स्टोरी बताता है लेकिन कमिश्नर उसे सीरियस नहीं लेता। युन हूँ अपनी पुरानी टीम के साथ आइलैंड का लोकेशन ढूंढने का डिसाइड करता है। जी हुन एक डिस्टर्बिंग सपना देखता है जिसमें उसकी टीम एक कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल गेम में फंस जाती है। हर एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है जिसे देखकर सब पैनिक करते हैं। गेम के रूल काफी टफ लगते हैं लेकिन फिर उसकी आंखें खुलती है और पता चलता है कि ये एक सपना था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन बनाऊं। जरूर बताएं, कमेंट कीजिए।